हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी यूडाइस पोर्टल के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि अभी आपकी जो स्टूडेंट डाटा एंट्री है वो अभी आपकी चल रही है, उसके बाद मे भी आपकी जो अपार आईडी के रिगार्डिंग जो मॉड्यूल होगा वो भी आपका एक्टिव हो जाएगा, उसमें भी आपको काम करना पड़ेगा। तो वहां पर काम करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि जो बच्चों के जो आधार नंबर है वो सभी बच्चों के वहां पर फीड होने चाहिए। हाँ, अगर जिन बच्चों के नहीं बने, फॉर एग्जांपल नर्सरी या एलकेजी के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, किसी कारण से वो रह गया, तो उनको भी आप उनके पेरेंट्स को कहो कि उनके जो आधार कार्ड है वो मैंडेटरी है थोड़े से, तो उनका डाटा यहाँ पर फीड होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिक की लगती है आधार कार्ड की, जिसके थ्रू ही सारा का सारा आपका जो डाटा होगा वो यहाँ पर क्या होगा, कैप्चर होगा। आधार कार्ड की जो वैलिडेशन है वो हम कैसे चेक करेंगे, और कितने बच्चों के आधार कार्ड हमारे जो पेंडिंग है उसको अगर आपने चेक करना हो तो वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूडाइस पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल में जाएंगे, एंड देन अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे अपने। यहाँ पर हर स्कूल को आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, लॉगिन करके आप क्या करोगे, वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपने। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपके पास सेशन आ जाएगा, करंट सेशन जो है एकेडमिक सेशन 24-25। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे जो स्कूल की जो डिटेल होगी वो आपके सामने ऐसे डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ पर जो वैलिडेशंस होती हैं वो हमने कैसे चेक करनी है, एक तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, डैशबोर्ड है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं किसी भी क्लास का अगर कोई डाटा देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं व्यू एंड मैनेज में जाऊंगा। यहां पर हमें उस क्लास के जो बच्चे की जो डिटेल होगी वो यहां पर डिस्प्ले करवा देगा। अब इस पेज को ध्यान से देखो, यहां से आप क्या करते हो, एंट्री करते हो। यहां पर देखो इस बच्चे के आगे ना ग्रीन कलर की टिक लगी हुई है, यहां पर नहीं लगी। इसका कारण ये है कि इस बच्चे का जो आधार है वो वैलिडेट हो चुका है। इस बच्चे का जो आधार के ऊपर जो नाम था, इसका जो नाम था वो प्रॉपर मैच कर गया है, इसलिए यहां पर इसको ग्रीन टिक दे दी हुई है। इन तीनों में जहां तो इस बच्चे का आधार नंबर नहीं फिल किया होगा, या फिर इस बच्चे का अगर आधार फिल किया होगा तो उसकी जो डिटेल होगी, उसकी जो नेम की जो डिटेल होगी वो आपस में मैच नहीं कर रही, तो उसको आपने चेक करवाना है फिर से। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ये फर्स्ट बच्चा है 6A का दृष्टि, इसको मैं चेक करता हूँ जनरल प्रोफाइल में जाके। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, इसका जो आधार नंबर है वो क्या डाला हुआ है, 99999, जो कि बिल्कुल गलत है, आपने ऐसा नहीं करना। इस बच्चे का आधार अगर बना हुआ है तो आप यहाँ से डू यू वांट टू चेंज द आधार डिटेल, तो जिस बच्चे की डिटेल मैच नहीं कर रही होगी या आधार फिल नहीं होगा, उसका आप रिकॉर्ड यहीं से ही क्या करवा सकते हो, अपडेट करवा सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करो, बच्चे का आधार नंबर डालो, उसका नाम डालो कि उसका नाम क्या है एज पर आधार, और इसको फिर से आप सेव कर दो। एक ये तरीका हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से वापस जाते हैं इसी क्लास में। अब मान लो कि हमारे पास देखो ये वाला बच्चा है, इसका जो आधार है वो वैलिडेट हो चुका है। तो अगर इसकी मैं जनरल प्रोफाइल में जाऊंगा ना, तो यहां पर तो जैसे मैंने इसको ओपन किया ना, अब देखो यहां पर हमें वो ऑप्शन ही नहीं मिलता इसको चेंज करने का, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो हो चुकी है। सो जिन बच्चों के आधार के ऊपर यहां पर जब आप उसकी डिटेल चेक करोगे तो यहां पर टिक का साइन नहीं आ रहा, अगर आ रहा है इट मींस कि वो वैलिडेट हो गया। मैं कोई और क्लास देखता हूं, मैं 5th क्लास पे जाता हूं, तो यहाँ पे देखो इन 3 बच्चों के आगे जो साइन है ग्रीन कलर की टिक आ रही है, इट मींस कि इसके जो आधार है वो वैलिडेट हो चुके हैं। और इसके आधार में थोड़ा सा इश्यू है, जहां तो आधार फिल नहीं होगा, अगर आधार कार्ड फिल किया हुआ है तो उसकी जो डिटेल है वो प्रॉपर तरीके से मैच नहीं कर रही। तो यही चीज आपने चेक करनी है क्लास वाइज कि कितने बच्चों के आपके जो आधार कार्ड है वो वैलिडेट हो चुके हैं, जिनके नहीं हुए हैं उनके रिकॉर्ड को आपको फिर से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपके पास यहाँ पर जो अपार मॉड्यूल है ना ये एक्टिवेट होगा, इसके थ्रू काम होगा। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले आपने क्या करना है, ये अपना सारा काम कंप्लीट करवा लेना है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो कि आपने आधार को कैसे चेक करना है कि हमारा जो बच्चे का आधार है वो वैलिडेट हो चुका है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्टूडेंट आधार वेरीफाइड, कि ये आधार वेरीफाइड हो चुका है अगर ग्रीन टिक लगी है। अगर नहीं लगी है तो आपको उसको फिर से वहां पर आधार कार्ड उसका फिल करना पड़ेगा, डिटेल चेक करनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना भूले हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भूले। थैंक यू सो मच, जय हिंद।